तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है ससुराल। ससुराल में वह पहली सुबह मुझे आज भी याद है। कितनी घबरा कर उठी थी, यह सोचती हुई कि कहीं देर ना हो जाए। सब न जाने मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल एक रात ही तो नए घर में कटी थी और इतना सब कुछ बदल गया। जैसे आसमान में उड़ती चिड़ियों को किसी ने मोती के लालच देकर पिंजरे में कैद कर लिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। एक दिन हम बाहर घूमने गए। जब हम वापस घर आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो दिख रही थी, लेकिन केवल अपने बेटे के लिए ही। मैंने सोचा कि शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ की बहू हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहूँ वैसा नहीं कर पाऊंगी। कुछ कायदे और मर्यादा हैं जिसका मुझे पालन करना होगा, जैसे कि धीरे धीरे बात करना, धीरे धीरे हंसना, सबके खाने के बाद खाना। यह सब आदतें मुझे अपने आप आ गई। माँ से भी बात कम होने लगी, जिसकी वजह से मुझे पीहर की याद आने लगी। ससुराल में पूछने पर कहा गया कि अभी नहीं, कुछ दिन के बाद जाना। जिस पति ने शादी के समय कहा था कि आपकी बेटी पास में ही तो है, कभी भी आ जाया करेगी, उसके भी सुर बदल गए। अब मुझे धीरे धीरे यह समझ में आ गया था कि शादी बच्चों का खेल नहीं है, इसमें केवल घर नहीं पूरी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं कभी भी उठकर अपने पीहर नहीं जा सकती, यहाँ तक कि पीहर वालों को भी मुझे मिलने के लिए पूछकर आना पड़ता है। पीहर में जोर जोर का हंसना, कभी भी कहीं चले जाना, रसोई से कुछ उठाकर खा लेना, अपनी मर्जी का करना, यह सब याद बनकर रह गई। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के वक्त सभी लोग मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझे दूर होने का एहसास उनको हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। अब जिस सच्चाई से मुझे इतने दिन दूर रखा गया, वह सच्चाई मेरे सामने आने वाली थी। पापा का यह झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुपा पाएंगे, जो कि उनकी सबसे बड़ी चिंता थी कि अब उनका बेटा, जिसे कभी भी बेटी होने का एहसास नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच से सामना करने जा रही थी। वह माँ को भी चिंता सता रही थी कि उनकी बेटी अभी तक कोई एक काम भी नहीं किया करती थी, अब वह पूरे परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सभी लोग मेरे इस विदाई और पराये होने का दर्द जान रहे थे, सिवाय मेरे, इसलिए वह सभी लोग रो रहे थे। आज मुझे समझ आ गया कि उनका रोना गलत नहीं था। यह हमारे समाज का नियम ही है कि एक बार बेटी डोली में विदा हो गई तो वह उस घर के लिए केवल मेहमान ही बनकर रह जाती है। फिर कोई चाहे कितना क्यों न कह ले कि यह घर आज भी उसका है, सच तो यह है कि अब वह कभी भी यूं ही अपने पीहर नहीं जा सकती। चाहे कितना भी समस्या और परेशानी क्यों न आ जाए, मुझे ही हल करना है, हंसते हुए या गम छुपाते हुए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम इसी तरह की स्टोरी आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद दोस्तों।